साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, किसी गांव में देवी राम नाम का एक साधु रहा करता था। वो बहुत ही भला था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी देवी राम हमेशा भलाई ही करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में देवी राम अकेला ही रहता। अपनी कुटिया पर आने वालों की देवी राम खूब खातिरदारी करता, उनका ध्यान रखता और उन्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। एक बार की बात है कि गर्मियों के दिन थे। खूब गर्मी पड़ रही थी और लू चल रही थी कि एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज़्यादा गर्मी होने और लू लगने की वजह से वो देवी राम की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर गया। देवी राम ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, तो देवी राम तुरंत उस व्यक्ति को अंदर ले गया और उसकी बहुत सेवा की। उसे पानी पिलाया, उसके सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफ़ी देर तक उसे हवा की। तब जाकर उस व्यक्ति को होश आया। होश आने पर उस व्यक्ति ने देवी राम से कहा कि साधु महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। देवी राम ने उस व्यक्ति से कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। कुछ ही मिनटों में देवी राम ने बढ़िया ताजे पकवान खाने के लिए परोस दिए। उस व्यक्ति ने पेट भरकर खाना खाया। वो आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की बड़ी हैरानी हुई कि देवी राम ने इतनी जल्दी इतना सारा खाना कैसे तैयार कर लिया। चोर ने देवी राम से पूछा कि महाराज जी, ये बताइए कि आपने इतने कम समय में इतना सारा खाना कैसे तैयार किया। तो देवी राम ने चोर को बताया कि मेरे पास एक चमत्कारी थाली है और उस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी इच्छा हो खाने के लिए बना सकता हूँ। चोर ने हैरान होकर पूछा कि महाराज, क्या आप मुझे वो थाली दिखा सकते हैं? मैं ये सब अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। देवी राम अंदर गया। एक थाली लाकर उसने चोर के आगे रखी और कहा कि मुझे केले चाहिए। वो थाली तुरंत केलों से भर गई। चोर हैरान हो गया और चोर के मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। चोर ने साधु से पूछा कि मान्यवर, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया पर रुक सकता हूँ? साधु एकदम से राजी हो गया क्योंकि देवी राम बहुत भला था। जब वो साधु देवी राम गहरी नींद में सो रहा था तो चोर ने थाली उठाई और वहाँ से चला गया। थाली चुराकर चोर सोच रहा था कि अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी जी करेगा मैं थाली से मांग लूँगा। उसने थाली अपने घर में रखी और कहा कि मुझे मिठाई चाहिए, लेकिन थाली में मिठाई नहीं आई। थाली खाली थी। चोर ने थाली से कहा कि मुझे सेब खाने हैं। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीज़ों के नाम थे, चोर ने सब बोले, लेकिन थाली खाली ही रही। वो चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साधु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि मान्यवर, गलती से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ़ कीजिए, अपना बर्तन वापस ले लीजिए। देवीराम चोर की इस बात पर बिल्कुल नाराज़ नहीं हुआ। बर्तन लेकर देवीराम ने उसी समय कई अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा और वो थाली तुरंत पकवानों से भर गई। देवीराम ने चोर को एक बार फिर से बढ़िया खाना खिलाया। साथ संगत जी, चोर बहुत हैरान हो गया और वो अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। चोर ने साधु से पूछा, महाराज, जब ये थाली मेरे पास थी तब इसने मेरा कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे मगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। देवीराम ने कहा कि भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ
तब तक ये थाली किसी और के काम नहीं आ सकती। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसे उपयोग कर सकता है। अब उस थाली के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ। चोर सोच रहा था कि अब मैं इस महात्मा जी को मारकर इस जादुई थाली का फायदा उठाऊंगा। अगले दिन चोर फिर साधु के घर पर आया और साथ में घर से खीर बना कर लाया। चोर ने कहा कि महाराज, आपने मेरी बहुत सेवा की है। आपने मुझे 2 बार बहुत स्वादिष्ट पकवान खिलाए हैं, इसीलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं भी आपके लिए खीर लाया हूँ। कृपया आप इस खीर को स्वीकार कर लीजिए। साधु ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद कहा। साधु ने चोर से कहा कि तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। चोर मन ही मन बहुत खुश था, क्योंकि उसने खीर में जहर मिला रखा था। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर में चला गया। रात होने पर चोर वापस साधु की कुटिया में आया, थाली को फिर से चुराने के लिए। चोर को पूरा यकीन था कि जहर ने अब तक अपना असर कर दिया होगा और साधु की मौत हो चुकी होगी। चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ा तो उसे किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर देवी राम ने आंखें खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गया। देवी राम ने कहा कि कौन है भाई? चोर की तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। वो बड़ी हैरानी से बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं। साधु ने कहा कि क्यों भाई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं मर जाऊंगा? चोर ने कहा, महाराज, मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें जहर मिला हुआ था, और मैं तो यही सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। तब साधु ने कहा कि देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से ईश्वर को भी याद करता हूँ, और साथ ही साथ मैं योगाभ्यास भी करता हूँ। इसीलिए मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है कि कितनी भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं आसानी से जहर को भी पचा सकता हूँ और किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चोर ने निराश होकर कहा, महाराज, मैं तो आपको मारकर आपकी थाली का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। तब साधु ने कहा कि भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं खाने का प्रबंध करूं? साधु की बात सुनकर चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ। कहने लगा, महाराज, मैं आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये बात मुझे आपकी बहुत ही अलग और बहुत अच्छी लगी। साधु ने कहा कि भाई, इसमें अलग बात क्या है? अच्छाई करना मेरी आदत है और बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे और मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो और मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। साध संगत जी, ये छोटी सी साखी हमें यही सीख देकर जाती है कि हमारी परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, लेकिन कभी भी हमें अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। आपको ये साखी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।